ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग लगातार धधक रही है और इस आग में अब तक अमेरिका के 26 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। दसियों हजार घर खाक हो चुके हैं। $300 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इवन अब जो खबर सामने आ रही है निकलकर, वो अपने आप में और ज्यादा चौंकाने वाली है। अब यह खबर है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस वाली आग के बाद अमेरिका के ऊपर एक और अजाब नाजिल होने वाला है और इसमें 50% अमेरिकी खत्म हो जाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि भविष्यवाणी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बातें सामने निकलकर आ रही वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ लॉस एंजलिस में जो अभी फिलहाल सिचुएशन चल रही है, जो आग लगातार बढ़ रही है, उसमें अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी घर उसकी जद में आ चुका है और साथ ही साथ कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी घर आग की जद में आया है और इन दोनों बड़े नेताओं के घर खाक होने की खबर है। जिन्होंने गाजा को खाक करवाया, अब उनके घर भी खाक हो रहे हैं और अपने घर को खाक होते देख किस तरीके से बाइडेन और उनकी नेता कमला हैरिस काफी मायूस नजर आ रहे हैं, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर कुछ और अपडेट्स, जो अभी नई आग को लेकर के चेतावनी जारी की गई है और जो नई आग अभी लगती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर के कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका के अंदर आप सब जानते हैं दोस्तों किस तरीके से हालात बद से बदतर चल रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में लगी विशाल आग ने सुपर पावर कहे जाने वाले देश को घुटनों पर ला दिया है। 2 हफ्ते होने को हैं और महाशक्ति अमेरिका अभी तक इस आग को बुझाने में नाकामयाब साबित हो रहा है और इस आग पर काबू नहीं पा सका है। इस अग्निकांड में अब तक 26 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका को इससे लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अब इसमें बेबस नजर आए और उनकी जो नेता कमला हैरिस है, वो भी बेबस नजर आई है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो फुटेज दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। ये वीडियो लॉस एंजलिस का है। वहां पर जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की अभी कमला हैरिस, उनके घर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका घर धू धू करके जल रहा है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन हां, यह दावा किया जा रहा है ये उन्हीं का घर है। और आप सब जानते होंगे कैलिफोर्निया के अंदर ही कमला हैरिस और जो बाइडेन के बेटे रहते हैं और उनके घर की हालत क्या है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आप देखिए। जो बाइडेन के जो बेटे साहब हैं, वो कैलिफोर्निया के अंदर सांता मोनिका के सम्मेलन में बाइडेन की तरफ से यह एक्सेप्ट किया गया है कि वो रहते हैं कैलिफोर्निया में और उनके भी घर को खाक होने की खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा और उसकी पत्नी उस वाले घर में रहते हैं जो कैलिफोर्निया के अंदर है। उन्हें कल एक सूचना मिली कि उनका घर शायद खाक हो चुका है और बाकायदा इसके लिए उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर के बातें कही हैं। यह दावा किया जा रहा है। यानी कमला हैरिस, जो बाइडेन, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इशारे पर अमेरिका से इजराइल को मदद दी गई गाजा में तबाही करने के लिए, लेबनान में तबाही करने के लिए, सीरिया में तबाही करने के लिए, यमन में तबाही करने के लिए, लोगों के घरों को जलाने के लिए। लेकिन आज उसी सिचुएशन में ये लोग भी आए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके की यहां पर हालत है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन के जिस घर को फिलहाल खाक होने की जानकारी मिल रही है, वो घर कई 100 करोड़ रुपए का है। अब आप बताइए कि यह अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। अब मैं आपको यहां पर एक और खबर देना चाहूंगा जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। लॉस एंजलिस में आग के बाद अमेरिका के लोगों पर एक नई मुसीबत आ पड़ी है और यह मुसीबत कहीं आग से ज्यादा है। कैसे, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बीबीसी की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग के साथ एक और आफत आई है और यह आफत यह है कि जो बच्चे खुचे हुए लोगों के घर अभी मौजूद हैं, उनके घरों को चोर लुटेरे नहीं बख्श रहे और इसके लिए बाकायदा एक कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है। उसका क्या कहना है जरा सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं।
लॉस एंजलिस में लगी आग को अब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। हर रोज इसमें तबाह हो रही जिंदगियों की नई कहानियां सामने आ रही हैं। पूरा इलाका तबाह हो चुका है, मगर माइकल सोटो काफी खुशकिस्मत हैं। इस भीषण आग में उनका घर बच गया है, मगर उनके पड़ोसियों का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। लेकिन अब वो अपने घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं ताकि सामान को लुटेरों से बचा सकें। मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उनके अच्छे भविष्य के लिए इस इलाके में शिफ्ट हुआ था। ये काफी शानदार जगह थी। यहाँ सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हमें फिर से सब कुछ बनाना होगा और मजबूती से वापसी करनी होगी। ब्रेंटवुड का ये आलिशान उपनगर अब तक इस विनाशकारी आग से तबाह होने से बचा हुआ है, लेकिन सेंटाइना हवाओं के कारण यहाँ रहने वाले लोग अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। जैसे ही आग यहाँ तक फैली, इसे रोकने में कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब मकसद है इन घरों और यहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा करना, ये सुनिश्चित करना कि कोई सुलगता हुआ अंगारा हवा में उड़कर नई आग ना भड़का सके। इस बीच सीमा पार से भी मदद आने लगी है। आग बुझाने और पीड़ितों को बचाने के लिए दर्जनों मैक्सिकन अग्निशमन कर्मी लॉस एंजलिस पहुंच गए हैं। पड़ोसी के तौर पर मैक्सिको और कैलिफोर्निया के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है। इसके द्वारा इस बात को भी एक्सेप्ट किया गया है कि आग के बाद जो लुटेरे हैं वो इस एरिया में पहुंचे हैं और वो एक एक घर को, जो बच्चे पे घर हैं, लोग तो घर छोड़कर भाग चुके हैं, सामान सब वही रखा हुआ है, तो लुटेरे जाकर के वहां पर उन घरों को लूट रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा दर्जनों लुटेरों को लगभग पकड़ लिया गया। 30 करीब कल का डेटा था कि लुटेरों को पकड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं अपनी नई आफत। साथ ही साथ यहां पर जानकारी यह भी मिल रही है कि बाबा वेगा, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भविष्यवाणी की थी, उनके ऊपर हमला होगा और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी कुछ हद तक। उन्होंने फिर एक बार भविष्यवाणी कर दी। उनका कहना है कि 2025 में अमेरिका में एक ऐसा विनाश देखने को मिलेगा जिससे 50% अमेरिकी आबादी नष्ट हो जाएगी और यह सब कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये अपने आप में अल्लाह का अजाब आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। हालांकि ये वीडियो शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का अजाब तो नहीं है, ये तो एक एक्सीडेंट है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं और वही अमेरिका के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस बात का सबूत है कि बवंडर के साथ साथ ये अल्लाह का अजाब भी है, जो अमेरिका के उन जो है लोगों के ऊपर नाजिल हो रहा है जिन्होंने गाजा के लोगों को खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाई है, जिनमें आप सब जानते हैं कि कौन लोग शामिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर कुछ और अपडेट सामने आ रही है। रूस का बयान सामने आया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से लगभग 250 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। वो कुछ दिन पहले का ये बयान है। और रूस ने यह भी कहा है कि जो अमेरिका द्वारा यूक्रेन को भेजे गए नुकसानों के बराबर है, यानी कि यूक्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से ही आप लोगों को देख रहे हो तबाही मची हुई है। इसका जिम्मेदार भी अमेरिका है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं अमेरिका को उसकी करनी का फल मिल रहा है, यह रूस का कहना है। तो यह फिलहाल ताजा सिचुएशन है। जानकारी यह मिल रही है कि हवाएं तेज हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में अब इससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हालांकि अब दूसरे देशों से मदद आनी शुरू हो गई है, तो शायद हो सकता है कि कुछ हद तक काबू पाया जा सके। लेकिन जो सबक सिखाना था वो अब सिखा दिया गया है। अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो एक मैसेज दिया जाना था वो अमेरिका को दे दिया गया है। अब अमेरिका के पास वक्त है कि सुधर जाए, वरना उसका अंजाम क्या होगा वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।